नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 6 जून 2021 को बीपीएससी ने 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी किया था। आपको बता दें कि 2018 का यह विज्ञापन था और 3 साल लग गए एक परीक्षा लेने में बीपीएससी को। 2021 में इसका अंतिम परिणाम जारी किया गया, जिसमें 1454 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया था। लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद से ही लगातार बीपीएससी पर सवाल खड़े हो गए थे। यहां तक कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी बीपीएससी पर गंभीरता पूर्वक सवाल खड़े किए थे और कहा था कि रिजल्ट के साथ आपने प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं की, जबकि ये सामान्य प्रक्रिया है कि किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर जब फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसके साथ वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया। और इस संबंध में बीपीएससी से राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने एक पत्र लिखकर जवाब मांगा था और अब बीपीएससी को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने एक और पत्र लिखा है और साफ तौर पर यह फैसला सुनाते हुए यह पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि आपको 15 दिनों के अंदर वेटिंग लिस्ट जारी करनी होगी। आपको बता दें कि 64वीं बीपीएससी के अंतिम रिजल्ट में प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह निर्णायक फैसला सुनाया है। पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी ने एक प्रतीक्षा सूची को गंभीर मामला मानते हुए 15 दिनों के अंदर रिजल्ट जारी करने को कहा है। इस मामले को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार सवाल खड़े किया जा रहा था और इसके बाद आयोग ने अब बड़ी कार्रवाई की है। छात्रों के हित में यह बड़ा फैसला लिया गया है। अपने महत्वपूर्ण फैसले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल सहनी ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को आधार बनाया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची जारी करना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसका पालन लगभग सभी भर्ती एजेंसियों द्वारा किया जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीपीएससी 64वीं का अंतिम परिणाम जारी करने में करीब 3 वर्ष का समय लिया गया, जो कहीं से भी अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। इससे अनगिनत अभ्यर्थी जो बीपीएससी की तैयारी करते आ रहे हैं वो ओवर एज होकर बाहर हो जाएंगे एवं प्रतीक्षा सूची न दिए जाने के कारण वे पुनः परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में वेटिंग रिजल्ट ही एक बेहतर विकल्प बचता है। तो पिछले कई महीनों से लगातार बीपीएससी को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर, अब उस पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने ये एक बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्णायक फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि तमाम भर्ती परीक्षाएं जिसमें बैंकिंग हो, रेलवे हो या लेक्चररशिप हो, इन तमाम भर्ती परीक्षाओं तक में यहाँ तक कि यूपीएससी और अन्य कई जो राज्यों के सिविल सर्विस परीक्षाएं होती हैं उसमें वेटिंग लिस्ट जारी करने के नियम है। वे सभी वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं, लेकिन बीपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करती है और इसी को लेकर अब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने यह निर्णायक फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि अनुमान लगाया गया है कि इस बार 64वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें चयनित अभ्यर्थियों में से तकरीबन 30% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे और ऐसे में ये 30% सीटें खाली रह जाएंगी, क्योंकि प्रतीक्षा सूची बीपीएससी ने जारी नहीं किया है। और अब जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने यह फैसला सुनाया है, तब देखते हैं कि बीपीएससी आखिर कब तक वेटिंग लिस्ट रिजल्ट जारी करती है, ताकि जो अभ्यर्थी इतनी मेहनत से इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, इतना साधना उन्होंने किया है, तो उनका मेहनत सफल जाए और सीटें भी खाली ना रहे और उन्हें भी अपने मेहनत का फल मिल पाए। अब इंतजार है बीपीएससी की प्रतिक्रिया का और उसके फाइनल रिजल्ट का। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।